उससे भी कहीं ज्यादा बेहतरीन कार्य है, क्योंकि शेर जैसे शेर पैदा करता है लेकिन बहुत कम लिमिटेड, लेकिन शेर सिंह जी ने ना जाने कितने शेर बनाए हैं, शिक्षा की झलक जलाकर, किताबें देकर, और ना जाने कितने बनाएंगे। तो सबसे पहले सिर्फ देश नहीं, दुनिया को शांति का, न्याय का, स्वतंत्रता का, बंधुता का और समता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को नमन। उसी आधार पर इस दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, और नमन उन समस्त महामानवों को जिन्होंने समानता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बराबरी के लिए, गैर बराबरी के खिलाफ इस देश को, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, सशक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, संघर्ष किए, उन सभी को नमन। और नमन उन समस्त क्रांतिकारियों को, उन वीर वीरांगनाओं को जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से आज हमें इस देश में आजाद होने का मौका मिला। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें गर्मी में आप बैठे हो, और साथ ही धन्यवाद मंचासीन सभी अतिथि गणों का जिन्होंने अपने समय को आप बच्चों के नाम किया, इतने व्यस्त जीवन में होते हुए भी। आज के कार्यक्रम का पूरे स्कूल के स्टाफ को और जिन्होंने भी ये कार्यक्रम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर कराया है, उन सभी का साधुवाद, धन्यवाद। संविधान दिवस की आप सभी को ढेरों मंगल कामनाएं। बहुत सारी बातें अभी तक हुई, हमारे युवा साथी आजाद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि वो टीचर भी हैं, आपको बताया कि संविधान किस तरह से बना, उससे पहले किस तरह के नियम थे और कितना संघर्ष किया, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भूख भी लगी है ना, गर्मी तो लगी है, लेकिन यकीन मानना आप जब यहां से आज जाओगे तो आपको किताबों के साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि दुनिया में शब्दों के माध्यम से ही परिवर्तन हुए हैं। शब्द ही होता है जो एक व्यक्ति को काला कहने पर उसका मोरल डाउन कर देता है, शब्द ही होता है जो पहलवान कहने पर व्यक्ति को चौड़ा कर देता है, शब्द ही होता है जो एक व्यक्ति को गुस्सा दिला देता है, गाली शब्द ही तो होता है, शब्द ही होता है जो थोड़ी सी तारीफ करने पर, जो थोड़ी सी अच्छे शब्द बोलने पर आपके मन को प्रसन्न कर देता है, शांत कर देता है। इसलिए यहां जो शब्दों की बात हो रही है, दुनिया में शब्दों से ही परिवर्तन हुए हैं, शब्दों से ही शांति स्थापित हुई है और शब्दों से ही युद्ध हुए हैं, उससे ज्यादा दूसरा उसमें भागी नहीं है। तो क्योंकि संविधान की बात चल रही है, मैं उसी के महत्व की बात करूंगा। प्यारे साथियों, मैं संदीप बौद्ध हापुड़ का निवासी हूं, एक जॉब करता हूं एमएनसी कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर, और जो मुझे 2 दिन छुट्टी मिलती है, मेरी 2 दिन छुट्टी होती है सैटरडे संडे, उसमें मैं इस देश में जगह जगह जाकर आप जैसे बच्चों को, गांव में, गली में, बड़ों को, छोटों को समझाने का प्रयास करता हूं कि इस देश में स्वतंत्रता का, समता का, न्याय का, बंधुता का मतलब मानी क्या है। प्यारे बच्चों, अभी हमारे सीनियर साथियों ने बताया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश पे शासन किया, उससे पहले मुगलों ने भी शासन किया था, और सबसे पहले जो हमारे गुरुजी आए थे, आपके टीचर हैं वो किसी सब्जेक्ट के, उन्होंने एक शब्द कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी कमियों की वजह से इस देश में जो बाहर के लोग आए उन्होंने राज किया। ये बिल्कुल सत्य है। इस देश में जब अंग्रेज थे, इस देश में जब मुगल थे, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा संविधान का मतलब, उसके प्रयोग कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। प्यारे साथियों, कोई भी किसी देश में जब राज करने आता है ना, तो उसे राज
पढ़ने से मतलब होता है वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ की बहुत सारी चीजों को वो इग्नोर करता है, छोड़ देता है कि भाई ठीक है जो तुम कर रहे हो करो, लेकिन हमें क्या करना है, राज करना है। तो जब यहाँ मुगल आए, जब यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने शासन तो किया, लेकिन बहुत सारी कमियां, बहुत सारी समस्याएं इस देश में थी। कैसी समस्याएं थी? इस देश में किसी शास्त्र के अनुसार, किसी धार्मिक मान्यता के अनुसार, किसी सामाजिक मान्यता के अनुसार शिक्षा केवल कुछ लोग ही ले सकते थे, बिजनेस केवल कुछ लोग ही कर सकते थे, अच्छे कपड़े केवल कुछ लोग ही पहन सकते थे। जैसे आजाद जी ने बताया कि बहुत सारे लोगों को तो छूने मात्र से ही लोग अपवित्र हो जाते थे। इस तरह की मान्यताएं, इस तरह के नियम इस देश में थे। तो अंग्रेजों ने उनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। उन्होंने कहा जो राजा है राजा बना रहे, हमें पैसे इकट्ठे लाके दे दो बस। तो राजाओं ने अपने नियम जो बनाए वो बनाए रखे। बहुत सारी राजशाही, बहुत सारे रजवाड़े इस देश में थे। जो देश जब आजाद हुआ तो संविधान लागू हुआ, खत्म हो गए। अलग अलग उनके नियम थे, जातियों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, लिंग के आधार पर। जैसे आज भी आप गांव में, गली में, बस्ती में या आज भी देश में दूर दराज घटनाएं होती हैं, किसी जाति विशेष को कहेंगे तो वो सुना होगा खेत खलिहानों में तो तुम क्या करोगे पढ़ के, है ना? मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये देश में आज भी चलता है। लड़कियों को आज भी कहते हुए आपने सुना होगा मम्मी, दादी, दादा, नाना, नानी, इनके मुंह से यार क्या करेगी बच्चे, रोटी तो बना ली है, ऐसा सुना है ना? क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बनाई गई, कुछ नियम ऐसे बनाए गए कि जिसमें कुछ लोग ही विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब इस देश को वापस आजाद होने का मौका मिला, सत्ता अपने हाथ में लेने का मौका मिला, संविधान बनाने का मौका मिला, संविधान जो हमारा संविधान काम कैसे करता है, छोटे से उदाहरण दूंगा। आप अगर रोड पर गाड़ी चलाते हो तो कौन से हाथ में चलाते हो? कौन से? लेफ्ट हैंड से। अगर आप राइट हैंड से गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? चालान कट जाएगा। ये कहां पर लिखा हुआ है? अच्छा, चालान में 1 रुपए का काटेगा या 5 लाख का? कितने का काटेगा? वो पहले अपनी बुकलेट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 500,000, जो कि नियम कानून में, संविधान में एक तरह से बने हुए हैं, उतने का चालान काट देगा। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई गाली दे रहा है आपको, कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो आप कहां जाते हो? कहां जाते हो? सरकार ने हेल्पलाइन दे रखी है, 112 नंबर मिलाओ, पहले 100 नंबर था, लेकिन नंबर मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि कौन आता है, तुरंत पुलिस आती है। आप बताओगे कि इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। हमारी बहन बेटियां आज, हालांकि घटनाएं आज भी बहुत घटती हैं इस देश में, लेकिन फिर भी काफी मजबूत हमारी बहन बेटियां हुई हैं। आज स्कूल में, कॉलेज में देखो लगभग बराबर की भागीदारी उनकी होती है। मैं क्योंकि गुड़गांव में नौकरी करता हूँ, तो मेरे ऑफिस में जितने लड़के हैं उस लगभग उतनी लड़कियां, और बहुत बहुत 1.5-2 लाख रुपए महीने की सैलरी वो भी देती है, गाड़ियों से आती है। तो ऐसा किसकी बदौलत हुआ? संविधान की बदौलत। तो नियम कैसे काम करते हैं कि आपका जो एडमिशन होता है उसका एक नियम है, एक प्रोसेस है, लिखित में होता है। आप किस तरह के कपड़े, जैसे स्कूल का अपना एक संविधान होता है, वो राइट है संविधान में। क्या संविधान? एक मेमोरेंडम बना दिया या आर्टिकल या नियम कि आप कौन सी ड्रेस स्कूल की पहनोगे, आप किस तरह की जर्सी पहनोगे, है ना? आप किस तरीके से पढ़ने के बाद कौन सा एग्जाम देकर पुलिस बनोगे, कौन सा एग्जाम देकर डॉक्टर बनोगे, कौन सा एग्जाम पास करके आप इंजीनियर, वकील, जज, IAS, PCS, जिसकी बात हमारे सुरेश जी और हमारे आजाद जी करते हैं, इसके लिए प्रयास वो बनोगे। ये कहाँ लिखा हुआ है?
जब लागू हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे जमा हुए जो आपको बताया, उनमें बहुत सारों के आप नाम जानते हैं। उन्होंने निर्णय किया कि हम ऐसा संविधान बनाते हैं कि जो सभी को समान अधिकार दे, चाहे वो किसी की लिंग का हो या उसका लिंग भी आइडेंटिफाई ना हो, यानी कि ट्रांसजेंडर। आप लोग जानते हैं देश में जिन्हें क्या बोलते हैं किन्नर, उससे पहले उनका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अगर वो आज चाहे तो नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कई लोग हैं मेरे टच में है मुझे गुजरात से, बहुत सारे लोग इस देश में आपको मिल जाएंगे। वो लोग बातों में अपना एक पुराना पैसा नहीं छोड़ना चाहते। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आज महिलाएं हमारी सिर्फ रोटी पानी नहीं बना रही, डीएम है, कलेक्टर है, पुलिस में है, फौज में है, हवाई जहाज भी चला रही है, मेट्रो भी चला रही है ना, रेल भी चला रही है, गाड़ियां चला रही है, स्कूटर साइकिल सब कुछ कर रही है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए 1950 से पहले 1946 में जो बताया हमारे आजादी में संकल्पना की और निर्णय लिया कि ऐसा संविधान बने, और उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे उस समय, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और ये कहने के लिए नहीं है, वो इसलिए सबसे ज्यादा डिग्रियां विदेश से वो लेके आए, और कानून मंत्री सबसे पहले कौन बने, वही, क्योंकि सबसे ज्यादा कानून की जो नॉलेज थी किसको थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी गई कि आप संविधान बनाओ। उनको एक टीम दी गई जिसमें अलग अलग उनके कार्य थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे पूरे संविधान को बनाने में। बनाना मतलब सिर्फ लिखना नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक नियम, जैसे कि नियम आया कि हम गाड़ी कौन सी साइड चलाएंगे। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वो कौन सी साइड चलाते हैं, राइट साइड। फिल्म में देखना कभी उनकी खिड़की में राइट साइड होती है। उन्होंने वैसा नियम बनाया अपने संविधान में, लेकिन हमने क्या निर्णय लिया कि हम लेफ्ट साइड का रखेंगे। तो अकेले ऐसा नहीं कि बाबा साहब ने लिख दिया और सबने मान लिया। उस सभा में जितने सदस्य थे, लगभग 300 सदस्य, उन्होंने सबने बहस की कि नहीं ऐसे होना चाहिए, इसके लिए फायदे हैं, इसके लिए नुकसान है, और जहां सबकी सहमति नहीं बनी वहां वोटिंग हुआ, जिसकी ज्यादा वोट वो नियम पास हो गया। जब बात आई कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उस पर बहस हुई। जब बात आई कि उनको गाड़ी चलाने की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उस पर बात आई। जब बात आई कि इस देश में जिनको शोषित कहा जाता है, नीची जाति का कहा जाता है, जिन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, स्कूल में भी नहीं जाने दिया जाता, मजदूरी कराई जाती है, क्योंकि जाति के आधार पर काम करो, तुम्हारा अपना काम करेगा, तुम्हारा अपना कर रहा है ना, पढ़ाई अपना कर रहा है, मौसी अपना कर रहा है, ये सबके काम थे। पढ़ने का काम मुझे एक विशेषता था, पढ़ाने का एक विशेषता, एक समुदाय विशेषता। तो इस पर बहस हुई बहुत लंबी लंबी, तब जाके निर्णय हुआ, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में कैसा संविधान बना। आज हम 75 साल बाद आजाद जी ने बताया, हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं हम। जो लड़कियां 1947 में, क्या किसी को याद है कोई पायलट थी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मेट्रो चला रही थी, आज लिस्ट देख लेना, उन्हें कर लेना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कितनी लड़कियां कहाँ पहुंच गई। जिस समाज को किताबें छोड़ने तक का अधिकार नहीं था, मैं भी उसी समाज से हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी इस देश में ऐसा होता है। बहुत सारे लोग आगे कहते हैं कि ये तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सत्य से विमुख होकर कोई समस्या का समाधान नहीं होता। सच्चाई से अवगत होकर ही, जैसे मास्टर जी ने माना कि हाँ भाई हम इस देश की गलतियां रही, तभी हम उसको सुधार सकते हैं। आज वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, राष्ट्रपति अभी कौन बनी थी, द्रौपदी मुर्मू।
आदिवासी समाज की है जो जंगल में रहते थे। कभी देखा मोदी लोग फूला लाला ऐसे करते थे? कभी सोच सकते हो कि वो राष्ट्रपति बन सकता था उस समाज का? इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद, एक ऐसे समाज से, कोई समाज से जिसको किताबों से दूर रखा गया था। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि संविधान की बदौलत सबसे पहले नहीं, आज से कई साल पहले 84-85 के जमाने में कौन महिला प्रधानमंत्री बनी थी? कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने कहा था लाल किले से कि अगर मैं आज प्रधानमंत्री बनी हूं तो किसकी बदौलत? भारत के संविधान की बदौलत। तो मैं तो उदाहरण में बता रहा हूं, आज आप किसी भी जेल में जाओगे, हर समाज का व्यक्ति, चाहे वो पहले अधिकार था या नहीं था, वो कलेक्टर मिल जाएगा आपको। हो सकता है कम ज्यादा भी है, उसका कारण है क्योंकि पुराना जो प्रभाव है वो भी खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर मिल जाएगा, वकील मिल जाएगा, जज मिल जाएगा, मिनिस्टर, MP, MLA, पुलिस, SP, ये सब लोग मिल जाएंगे आपको। तो एक किसकी बदौलत हुआ? संविधान की बदौलत। तो जहां संविधान ने अधिकार दिए हैं, वहीं जहां राइट्स दिए हैं, वहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियां भी दी हैं। जिम्मेदारी कैसी है कि अगर आपको गाड़ी चलाने का अधिकार दिया है तो हमेशा गाड़ी कौन सी साइड चलाओगे और जितनी स्पीड तय है उसके हिसाब से। अगर आपको पढ़ने का अधिकार दिया है या टीचर आप बने हो तो सबको अच्छे से पढ़ाओगे, ठीक है? तो ये जिम्मेदारियां हैं। अगर डॉक्टर बने हो तो किसी गरीब अमीर को बिना देखे सबका बराबर इलाज करोगे अच्छे से। अगर वकील बने हो तो सबको ईमानदारी से न्याय दिलाओगे। अगर जज बने हो तो न्याय सही रूप में होना चाहिए। और क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंटों के लिए राइट है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी सही जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, एक दूसरे का सम्मान करें, टीचर्स का, एक दूसरे का, बच्चों का, माता पिता का, नशे की आदतों से दूर रहें। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इससे इस देश का बहुत नाश हो रहा है, इनसे दूर रहें। निडर बने, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, किसी भी क्षेत्र में जाए, थोड़ा उसके एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, मेडिटेशन, मेमोरी साफ रखी है, साफ सुथरे रहें। ये सारे काम जब आप करोगे तो आप सही मायने में इस देश को एक दिन विकसित देश बना पाएंगे। तो क्योंकि हमारे आगे भी लगता है और समय की अपनी सीमा है, आप भी भूखे बैठे हैं, तो मैं बस आज इतना ही कहूँगा। आपने मुझे इतने प्यार से सुना और मैं पूरे पंचायती नसीबीगढ़ इस कार्यक्रम को कराने वाली कमेटी और आप सबका टीचर्स का धन्यवाद देता हूँ।